तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी कभी कभी आ जाता है। बायो अवेलेबिलिटी इट रिफर्स टू द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। किस रेट से और किस हद तक हमारा जो ड्रग हमने दिया है अपने रूट्स के थ्रू, जो भी हमारा रूट हो, ओरल हो, पेरेंट्रल हो, टॉपिकल हो, उनमें से थ्रू हमारा कितना एब्जॉर्ब हुआ है। इट इज़ द मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ अ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। अनचेंज फॉर्म में कितना पहुंच पाया हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक, ठीक है। ये हमारा वो फ्रैक्शन है। मतलब हमने अगर 100 यूनिट ड्रग दिया तो उसमें से कितना 70, 60, 50 कितना पहुंच पाया हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन पर, ठीक है। ये बात हम कहना चाह रहे हैं, दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग दैट इज इंजेक्टेड बाय आईवी रूट, इट इज़ 100%। क्यों? क्योंकि हमने आईवी रूट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, दैट आईवी रूट के थ्रू जब जाता है हमारा ब्लड ड्रग, तो वो डायरेक्ट हमारे टिश्यू जो होता है, जो हमारा टिश्यू सरफेस होता है, बिल्कुल डायरेक्ट वहीं पे पहुंचता है। वो ना ही इंटेस्टाइन में जाके उसका कोई एब्जॉर्प्शन की दिक्कत होती है, ना ही उसको वो डिसिपेट होता है, ना ही वो लिवर तक जाता है, राइट। वो डायरेक्ट हमारा जो एक्शन करना होता है वो फॉरन करता है सबसे ज़्यादा, बट इज़ फ्रीक्वेंटली लोअर आफ्टर द ओरल इंजेक्शन, राइट। ओरल का थोड़ा कम होगा क्योंकि वो पहले ओरल कैविटी से स्टमक में जाता है, स्टमक में इंटेस्टाइन में जाता है, तो उसमें वो थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब भी होता रहता है। तो उससे क्या होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ओरल डोजेज फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द एरिया अंडर कर्व आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल डोज विद दैट ऑब्टेन्ड व्हेन द सेम डोज इज गिवन बाय आईवी रूट इनटू 100। दिस इज द, किसी भी ड्रग की अगर बायो अवेलेबिलिटी निकालनी है तो ये उसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ डाइग्राम एडमिनिस्ट्रेशन, और ये क्या है, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। ये हमारा क्या हुआ, ये पीक हुआ, दैट इज द पीक हाइट कंसंट्रेशन। और ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा टाइम ऑफ पीक कंसंट्रेशन, किस टाइम में हमारा पीक हुआ और किस टाइम में हमारा पीक कंसंट्रेशन है, राइट।